फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है। बहुत ही छोटा हफ्ता था, तो 4 दिन का वीक था, वो ख़त्म हो चुका है। और हमने देखा है कि जिस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक अभी तक 1674-75% कम से कम पिछले 8 दिनों में 11.25% का यहाँ पे 10.5-11% का रिकवरी आ चुका है, ये जो अपने आप में बहुत बड़ा है। और जबकि 3 दिन का छुट्टी था, उसके बावजूद भी जो पोजीशंस है वो लॉन्ग हुए हैं। और बहुत समय बाद ये देखा गया है कि एफआईआई जो है पिछले दो दिन से मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पे बुधवार और गुरुवार 16 और 17, ठीक है, नेट बायर्स रहे हैं। और ये एक और वजह है मार्केट को पुश करने का, जो एफआईआईज है वो अमूमन देखा गया है कि हाइज पे हाइज बाजार, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि डीआईआईज बेच रहे या ख़रीद रहे। वो जब बेचते हैं तो बेचते हैं और ख़रीदते हैं तो ख़रीदते हैं। बहरहाल, ये एक बैकड्रॉप था इंट्रोडक्शन की तरह, जिसको बताना ज़रूरी था। और साथ ही में जो शॉर्ट कवरिंग है उसकी एक मेजर, आप बोल सकते हैं कि वजह भी है। तो इस बेस पे हम देखेंगे कि ये शॉर्ट कवरिंग क्या है, कैसे है, और इसके बाद हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखने चाहिए। तो शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली ट्रेंड एनालिसिस या वीकली प्राइस एनालिसिस को, और देखते हैं कि अगले हफ्ते के लिए हमें क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं चार्ट से। ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इसको समझाने के, सिंपली जो तरीका आसान हो और जो समझ में आए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखिए, ये दो लेवल्स थे, दो बहुत इम्पोर्टेंट लेवल्स थे जो निफ्टी ने ब्रेक किए थे। अब ये दोनों लेवल्स के ऊपर निफ्टी का जो प्राइस है वो दिखा रहा है। कौन कौन से लेवल्स हैं? ये है 16,913, और यहाँ पे देखिए 16,825, और यहाँ पे देखिए आप 16,435। तो ये तीनों लेवल्स के ऊपर अभी निफ्टी का प्राइस आके खड़ा हुआ, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और ख़ासकर जो मैं यहाँ पे जो चार्ट देख रहा हूँ, ये मैं 2 आवर्स का चार्ट देख रहा हूँ, तो इसमें आपको एक चीज़ दिखेगा, ये जो हाईलाइट किया है, ये देखिए, ये लाल लाइन जो ये 200 डे मूविंग एवरेज है। तो 2 घंटे के चार्ट में निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर खड़ा है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गई नीचे की बात। अभी चलते हैं ऊपर, ठीक है। ऊपर मैं जब जाऊँगा, यहाँ पे जब मैं ऊपर जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 लेवल्स है। तो यहाँ पे रेंज पूरा बंधा हुआ है मेरे पास, यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या हो सकता है। तो 18,229, 18,366, और जो मेरा हाई है 18,600 का, ये 3 लेवल्स हमारे लिए ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं, राइट। ये 3 लेवल इंतज़ार कर रहे हैं हमारे, जिसको आप बड़ा टारगेट बोल सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होने वाला है, इसके बीच में भी कुछ लेवल्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा और सेगमेंट में बांटने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए, अभी क्योंकि पिछले 8-9 दिन में ये जो इतना बड़ा एक शार्प स्विंग आया है, ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो एक और हफ्ते में 18,500-600 पहुँच जाएगा निफ्टी। लोगों को लगेगा अरे वाह, पूरा बाजार रिकवर हो गया। लेकिन जो ब्रॉड मार्केट में परेशानी हुई है, जो बड़े बड़े शेयरों के दाम औंधे मुँह गिरे, पिट गए हैं बड़े बड़े शेयर्स, उनका क्या, ठीक है, उनका क्या होगा? तो उनके लिए
ये भी ज़रूरी है देखना कि कहीं अगर अचानक से वोलेटिलिटी आ गई तो हमको क्या करना है। तो इन दैट केस आपका जो इमीडिएट सपोर्ट है ना वो है 17,238 निफ्टी का, ठीक है, स्पॉट पे। अगर ये टिके रहता है तो हम जाएंगे ऊपर और देखेंगे अगला लेवल जो है 17,600 और उसके ऊपर जाके हमें मिलता है 17,814, ठीक है। और एक छोटा सा लेवल है वो भी बता दूं मैं आपको, 17,814 के बाद मिलता है 17,948। तो ये 3 लेवल्स है आपके नेक्स्ट ऊपर के तरफ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरी है कि निफ्टी अब 17,238 ये जो लेवल है इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए, ठीक। और एक चीज़ देखिए आप कि ये रिकवरी के बीच में भी, ठीक है, यहाँ पे रिकवरी के बीच में भी यहाँ पे ये 10% पिछले बार जब आया था ये स्विंग, और देखिए एग्जैक्टली 28 दिन का स्विंग था और 28 दिन में 11.67% स्विंग किया, ठीक है। उसके बाद फिर से गिरना शुरू हुआ। अभी मैं इसको भी मेजर करूं तो यहाँ पे 8 दिन में 10.52, तो इसका मतलब क्या है, जो मोमेंटम है, ठीक है, प्राइस का वो बहुत तेज़ है। यहाँ पे एक महीना लगा था 11 या 11.5% में, यहाँ 10.5% तो 8 दिन में हो गया। तो ये जो मोमेंटम है इसको सस्टेन होना पड़ेगा। इसीलिए हम ये तो नहीं बोल सकते कि हर दिन 500-600 पॉइंट भागे निफ्टी, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइस एक्शन है अगर करेक्ट भी होता है ना तो एक लेवल पे आके रुकना चाहिए। वो अगर नहीं दिखता है तब प्रॉब्लम है। इसीलिए जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उन पे आपको देखना है कि निफ्टी टिक रहा है या नहीं टिक रहा है। अभी आपको एक चीज़ तो क्लियर पता चल गया है कि निफ्टी जो है एक रेंज में फंसा हुआ है। ये रेंज है आपका, इस रेंज में बड़े स्विंग्स आ रहे हैं लेकिन ये एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी, ये सत्य घटना है। और अगर ये 16,435 के ऊपर नहीं आता, यहीं पे रुक जाता, तो इन दैट केस यहाँ पे ये बात की पूरी संभावना थी कि एक थर्ड वेव और गिरावट आती। वो संभावना अभी ख़त्म नहीं हुई है, एक बात याद रखिए, ठीक है। ये बड़े भले ही यहाँ पे इतना बड़ा तेज़ रिकवरी आ गया, लेकिन एक बात याद रखिए, इससे पहले भी ये चीज़ हुआ है। और जब करेक्शन होता है ना उसके 5 लेग्स होते हैं। ये इंडेक्स पे ये काम करता है, एलियट वेव्स जो है, ठीक है, वो काम करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से ये पहला करेक्टिव वेव और उसके बाद उसका रिपल्सिव वेव, या फिर दूसरा और ये चौथा, तो पांचवा कहीं ना कहीं बचा है। अब ये चौथा वाला यहाँ तक जाए उसके बाद गिरे, ठीक है, यहाँ तक जाए वो हमको नहीं पता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हमको लेके चलना पड़ेगा। तो ये भी बात है यहाँ पे, ठीक है। और नहीं होता है, अगर मान लीजिए पांचवा वेव जो है वो नहीं आता है करेक्टिव फेस का, तो उसके लिए निफ्टी को 18,600 का जो पिछला हाई था, वो क्रॉस करना पड़ेगा। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये बात हो गई निफ्टी की, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन समझाना ज़रूरी था। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के तरफ। बैंक निफ्टी के तरफ हम जब जाएंगे तो जो मैंने कुछ पहले से लेवल बना के रखे थे वैसे मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी का चार्ट उतना मजबूत नहीं है जितना निफ्टी का है, क्योंकि जो करेंसी पे असर आया था ना उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट बैंक निफ्टी में था, लेकिन निफ्टी में नहीं था, क्योंकि निफ्टी के पास ऐसे सेक्टर्स है जो करेंसी को हेज करते हुए भी प्राइस को संभाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बैंक निफ्टी को बोलूँ एक रेंज में बांधने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देखिए, फिलहाल जो रेंज है ना वो आपका ये, ठीक, यहाँ पे
ये है आपका रेंज। सही हो गया। और इस रेंज के अंदर ही फिलहाल चल रहा है जो भी हो। अब यहाँ पे इसके बाहर भी रेंज है, लेकिन मैं उतना ज़्यादा नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो रेंज है ना करंट, उस पर फोकस कीजिए। उसके बाहर जब जाता है, जिस साइड जाता है उस साइड हम अपना जो है एनालिसिस हमारा उस हिसाब से चेंज होगा। लेकिन मोटा मोटी जो रेंज है ना, फिलहाल आप इसी को लेके चल सकते हैं। तो ये रेंज हमें क्या कहता है, ये मज़े की बात है यहाँ पे, और ये इम्पोर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे देखिए कि रेंज हमें क्या कहता है। इन दैट केस यहाँ पे 36,192 ये आपका इमीडिएट तौर पे सपोर्ट होगा। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे गया, ठीक है, तो नीचे आके आपके 3-4 सपोर्ट लेवल है। 35,572, उसके बाद फिर 34,854, और उसके बाद आप देखेंगे 34,104। ये आपके नीचे के फिर से लेवल्स वही है, कोई चेंज नहीं। इसीलिए मैं कोई दूसरे तरीके से बताता तो ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाते हैं। अभी ऊपर की तरफ क्योंकि ये 36,192 के ऊपर टिका है, तो आप ऊपर देखेंगे 36,962, उसके बाद 37,596, फिर देखेंगे 38,922, और उसके बाद हम देखेंगे 39,454। ठीक है, तो ये हो गए आपके लेवल्स ऊपर के, और ये हो गया आपका रेंज। ठीक है, और ऊपर आप देखिए एकदम एक एक लेवल जो है ना, एक फिक्स्ड और पर्टिकुलर पॉइंट है। आपको और एक चाहिए तो यहाँ पे और एक लेवल भी है, ये देखिए। ठीक, तो यहाँ पे 7,596 के बाद 38,422, आप इसको भी लेके चल सकते हैं, इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये एक मोटा मोटी रेंज है। अब यहाँ पे वोलेटिलिटी है बहुत, ये बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या है कि जो रेंज क्लियर दिखाई देता है हम उसके अंदर रहे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जो मूवमेंट है, ये देखते हैं कितना हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, तो ये ठीक है, जहाँ पे निफ्टी ने 10-10.5% का बाउंस बैक दिया, वहीं बैंक निफ्टी ने 13.78। तो ये जो बाउंस बैक हुआ है वो निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, जो प्रीवियस यहाँ पे स्विंग आया था, हाई लगा तो 15% का था, जहाँ पे निफ्टी का 11% का था। राइट, तो यहाँ पे आप ऐसा कंपेयर मत कीजिएगा कि उसका भी 11 इसका भी 11। बहरहाल बात ऐसी है कि अभी भी दोनों ट्रेंड पे ये खतरा बना हुआ है। जैसे बैंक निफ्टी का भी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा चल रहा। चौथा कहाँ तक जाता है हमको नहीं पता। ठीक है, अगर ये प्रीवियस हाई पार कर दे 42,000 के ऊपर, तब ये चौथे खतरे का जो ट्रेंड था वो कैंसिल हो जाएगा ट्रेंड, लेकिन उससे पहले तक बना हुआ है। और ये 5वां लेग का जो पॉसिबिलिटी है वो अभी भी है, एक बात याद रखिएगा, उसको हम नकार नहीं सकते। इसीलिए इतना सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिया है, और हमें देखना पड़ेगा कि ये जो चौथा रिकवरी का लेग है ओवरऑल ट्रेंड में, ये कहाँ तक जाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि रिकवरी के बाद हमें पता चलेगा कि कहाँ पे जाके जो लेवल्स है वो स्टे कर रहे हैं, वो रुक रहे हैं। हमें चाहिए कि वहाँ पे स्टे करें। करेक्शन के बाद भी हमें लेवल्स पता होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे लिए पॉसिबल प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इंडेक्स मैनेज करके भी ऊपर ले जा सकता है। वहाँ पे जो इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक है उसमें भी अगर 10-10% तेज़ी आ गई तो इंडेक्स 10-15% ऊपर चले जाएगा। लेकिन बात यह है कि क्या उससे आपके जो शेयर्स है वो ऊपर जाएंगे कि नहीं। तो फिलहाल ये एक शॉर्ट कवरिंग है, और ये शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक चालू रह सकता है। ये शॉर्ट कवरिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रीवियस हाइज, ठीक है, जो अक्टूबर नवंबर में बने थे, वहाँ तक चालू रह सकता है।
उसके बाद अगर उस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होता है तब ये जो हम करेक्टिव फेज है उससे निकलेंगे। फिलहाल एक पावरफुल शॉर्ट कवरिंग हो रहा है और उसके लेवल्स मैंने आपके साथ साझा किया है, और देखते हैं कि अगले हफ्ते ये शॉर्ट कवरिंग हमको कहाँ तक ले जाता है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ ये भी आप ध्यान रखें कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत एक्टिव है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हो सकता है, और साथ ही में अगर एक करेक्टिव फेज आता है फिर से, तो आपको मेंटली कम से कम प्रिपेयर रहना चाहिए कि लेवल्स तो ठीक है लेकिन एक लेवल के नीचे मैं नहीं जाऊंगा। तो आपका एक सेफ्टी नेट मेंटली तैयार रहना चाहिए, जिसके नीचे आपको शायद अपना सोच जो है तेज़ी का मंदी में बदलना पड़े या मंदी का तेज़ी में बदलना पड़े। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर